आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज वसंत पंचमी सरस्वती माता का जन्म उत्सव। तो सरस्वती माता विद्या, ज्ञान, कला, संगीत की अधिष्ठात्री माता सरस्वती जी का आज जन्म उत्सव है। तो ये तो सबको पता है कि वो वाणी की देवी है। शब्द भी उनके, हर राग भी उनके, हर स्वर उनके, संगीत भी उनसे। ये सब सरस्वती माता जी की ही कृपा से ये जो हम बोल पा रहे हैं, ये वाणी भी उनकी है। ये बुद्धि, तो बिना बुद्धि के कैसा जीवन होता है सबको पता ही है। जिसको बुद्धि नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, उनका जीवन। तो माता की कृपा तो अनवरत बरस रही है। सरस्वती माता की कृपा, बस उन्हीं के कृपा पात्र बन सके। बिना ज्ञान के कभी समझ नहीं आएगा कि सत्य का क्या है, असत्य क्या है, क्या करने के लिए आए हैं। बहिर्मुखी हो या अंतर्मुखी, कुछ भी प्राप्ति बिना बुद्धि के तो नहीं हो सकती, बिना ज्ञान के तो नहीं हो सकती, बिना समझ के तो नहीं हो सकती। तो माता वो समझ देती है, माता गतिशीलता देती है, माता प्रगति देती है। तो माता मई होके जिए। आज हम महासरस्वती माता और शक्ति माताओं का स्वरूप का, कि ये शक्ति माता कौन है, क्या कार्य है उनका, कैसे उनकी कृपा प्राप्त होती है, आज ये इस बारे में बात करेंगे। तो मातेश्वरी सरस्वती जी की पूजा आराधना करने वाले सभी भक्तजन यह तो जानते हैं कि विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी मातेश्वरी सरस्वती सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाली और पूर्ण शक्ति संपन्न महादेवी है। अधिकांश भक्त यह भी मानते हैं कि शक्ति के प्रचंड रूप दुर्गा, विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी, शिव जी की शक्ति पार्वती जी और अन्य सभी मातृशक्तियां महासरस्वती जी के ही विभिन्न स्वरूप हैं। तो हम किसी भी स्वरूप में पुकारे, वो एक ही शक्ति है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। हम इतने मनुष्य है सारी सृष्टि में, हम में भी भिन्नता नहीं है। जैसे अष्टावक्र जी कहते हैं कि यहाँ अभेद है ही नहीं, भिन्नता है ही नहीं, चारों ओर एक ज चेतन तत्व बह रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम अपनी इस बाहर की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए हमें सब अलग अलग भासते हैं, अलग अलग यहाँ कोई है नहीं। तो सारी शक्ति एक ही है, एक ही ब्रह्म शक्ति पराशक्ति, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, देवी देवताओं को भी उन्हीं से उत्पत्ति हुई है और पूरी सृष्टि उन्होंने ही उत्पन्न की है। उसे हम ब्रह्म रूपा शक्ति, बिना शक्ति के देवता भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो पराशक्ति, परम ब्रह्म परमेश्वरी शक्ति माता ने त्रिदेवों को जब उत्पन्न किया तो अपने ही अंश शक्ति माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता और सरस्वती माता के रूप में अपने ही अंश थे। वो इन तीन देवों की शक्ति बनाई जिससे ये सृष्टि का सर्जन हो सके। तो ये जो पराशक्ति है, ये जो परावाणी है, ये माता सरस्वती जी की है। तो कोई भी नाम से हम पुकारे, अम्बा, दुर्गा, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, किसी भी नाम से पुकारे, वो एक ही शक्ति के विभिन्न नाम है। जैसे सागर में लहरें, कितनी लहरें उठती है तो वो सागर की ही ना। इसी तरह हम एक ही परमात्मा की सारी तरंगे हैं, उन्हीं से आए हैं और एक दिन उन्हीं में समाहित हो जाएंगे। एक ही शक्ति है, बस विभिन्न नाम है उनके। जिसको जिस पर भी श्रद्धा हो, जिस नाम से पुकारे, माता जरूर कृपा करती है उन पर।
यही कारण है कि बंगाल और पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में दुर्गा पूजा के समान ही सरस्वती माता की भी सामूहिक पूजाओं के भी भव्य आयोजन होते हैं। वहाँ काली माता के साथ ही सरस्वती माता की पूजा भी की जाती है। और यह भी सभी भक्त जानते हैं कि शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति ने अपने शरीर से तम को हटाकर सबसे पहले सरस्वती माता का रूप धारण करके ही तपस्या की थी। दुर्गा सप्तशती इनमें ये उल्लेख है। अपने इस सरस्वती रूप में ही उन्होंने शुंभ निशुंभ के सैनिकों को परास्त करने के बाद शुंभ निशुंभ को भी यमराज को अर्पित किया था। दुर्गा सप्तशती में इसका पूर्ण वर्णन है कि मातेश्वरी ने सरस्वती रूप में किस प्रकार शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा था और फिर स्वयं ही दुर्गा का रूप धारण करके उनका वध किया था। इसके बावजूद अधिकांश भक्तों का इस ओर ध्यान तक नहीं जाता कि आदि शक्ति योग माया के रूप में आप ही सृष्टि की उत्पन्न करता, धारण पोषण करता और अंत में लय करता भी आप ही है। सभी देवों ही नहीं, भगवान विष्णु और जगत पिता ब्रह्मा के उत्पत्ति का मूल भी यह आद्य शक्ति ही है और इस आदि शक्ति का साकार स्वरूप है मातेश्वरी महासरस्वती जी। भगवान विष्णु के सभी कार्यों का आधार उनकी शक्ति महालक्ष्मी जी है, तो शिव जी की शक्ति मातेश्वरी पार्वती जी, जो स्वयं कभी दुर्गा के रूप में अवतरित होती है तो कभी काली रूप में। ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती जी है, तो सभी देव की निर्माता और शक्ति का आधार व आदि शक्ति, जिसका एक नाम महासरस्वती भी है। तो सभी त्रिदेव और त्रिदेव को उत्पन्न करने वाली, सारे देवी देवताओं को उत्पन्न करने वाली, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली वो महासरस्वती जी है। सभी समाजों और धर्मों में इस आदि शक्ति की आराधना उपासना आदि काल से होती रही है और अधिकांश व्यक्ति आज भी करते हैं। हमने धर्म भी अलग अलग कर दिए, संप्रदाय भी अलग अलग कर दिए, वो हमने बांटा है। शक्ति तो नहीं बटती ना, वो तो एक ही ब्रह्म रूपा शक्ति है जिसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, पर वो है तो एक ही तत्व। ईसाई चर्च में जाकर माता मरियम के सम्मुख ही मोमबत्तियां जलाते हैं और अपनी प्रार्थनाएं तथा फरियादें रखते हैं। आदि शक्ति के इस पश्चिमी स्वरूप की गोद में ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह भी होते हैं, परंतु छोटे बालक के रूप में। उनकी फरियादें और विनतियां तो मातेश्वरी मरियम ही सुनती है। हमारे धर्म में इस आदि शक्ति के कई स्वरूप है। कोई आपको महालक्ष्मी जी अथवा लक्ष्मी जी कहता है, तो ईसाई धर्म में माता मरियम को पूजा जाता है, उनकी प्रार्थना की जाती है। तो पश्चिम में जिस आदि शक्ति की पूजा होती है उनका नाम भले ही मरियम हो, हमारे यहाँ अनेकों नाम है, लेकिन है तो वो एक ही तत्व, एक ही ब्रह्म स्वरूप, एक ही ब्रह्म रूपा, जिसे हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो कोई महासरस्वती और सरस्वती जी, कुछ भक्त उन्हें दुर्गा, काली, महाकाली, वैष्णवी, पार्वती, सीता और राधा नामों से संबोधित करते हैं, तो कुछ भक्त अन्य किसी नाम से आपकी आराधना और उपासना करते हैं। परंतु मातृशक्तियों के ये सभी स्वरूप उस आदि शक्ति के ही विभिन्न रूप स्वरूप है, जिसका एक सर्वाधिक प्रचलित नाम महासरस्वती भी है। संपूर्ण सृष्टि के सभी कार्य इस आद्य शक्ति द्वारा निर्मित और शक्तियां प्राप्त देवों द्वारा होते रहते हैं। अब माँ के लिए तो सारी सृष्टि एक ही है ना, ये तो हमें यहाँ विभाजन किए है कि ये राज्य है, ये राज्य है, ये माता है, ये माता का नाम ये है, ये तो हमने बांटे हैं ये सब। ईश्वर ने कोई बंटवारा नहीं किया ना, एक ही धर्म होता है, एक ही सत्य होता है और एक ही शक्ति है जो पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांडों को चला रही है। परंतु जब कोई ऐसी विशिष्ट समस्या आ जाती है जिसका निराकरण सभी देव मिलकर भी नहीं कर पाते, तब यह आद्य शक्ति स्वयं विभिन्न साकार रूप धारण करके उस समस्या का समाधान करती है। तो
आद्य शक्ति माता जैसे सृष्टि का ये सर्जन किया और पालन भी करती है, एक दिन उनमें ही लय भी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी यही शक्ति रूपा कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे ही अंदर विराजमान है। इसी शक्ति को योगी जन ऊर्ध्वगामी करके मुक्त हो जाते हैं, जीवन रहते ही मुक्ति का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें आनंद उपलब्ध हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं, कोई भिन्नता नहीं, अद्वैत में प्रवेश हो जाता है। तो हमारे अंदर भी हम जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो शक्ति ही है, आदि पराशक्ति, जिन्हें हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन है तो वो शक्ति ही ना। और उसी शक्ति से हम ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। उस शक्ति को ऊपर योगी जन जब चढ़ाते हैं, उसी शक्ति को सहस्त्रार में पहुंचाते हैं, तो ये सब होता तो शक्ति के द्वारा ही है ना। तो बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। तो परंतु यह सभी स्वरूप ऊपर से पृथक पृथक और एक दूसरे के विरोधी तक दृष्टि गोचर होने के बावजूद मूल रूप में उस आदि शक्ति के ही विविध पूर्ण अथवा आंशिक स्वरूप है। अब हम लोगों ने जो भगवान को भी बांट दिया है कि हम ये संप्रदाय के हैं, हमारे ये भगवान है, हम ये संप्रदाय के, हमारे ये देवी माताएं हैं, ये जो हमने बांट दिया है आपस में, जो विरोधाभासी भी है, क्योंकि सबके अपने रास्ते हैं। ऐसे कोई कोई योगी जन होते हैं, कोई कोई महात्मा होते हैं जो अपने अंदर से वो सत्य को जानकर समझते हैं, बाकी तो दूसरे का बोला हुआ ही समझते हैं ना। तो सबके अपने अपने रास्ते हैं, सबका अपना अपना अनुभव होता है, सबकी अपनी अपनी अनुभूति होती है, इसीलिए सब ने अपने अपने मार्ग बनाए और जिसको जो मार्ग पसंद आया वो मार्ग पर चल पड़े। लेकिन अंततः वो शक्ति तो एक ही है, मंजिल तो एक ही है, सिर्फ रास्ते अलग अलग है। और रास्ते हम दूसरों से पूछ कर चलते हैं, इसीलिए मंजिल प्राप्त नहीं होती, इसीलिए हम जान नहीं पाते सत्य को, इसीलिए बार बार जन्म लेते हैं और बार बार इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से तो छूट नहीं पाते, परंतु बार बार इसी सुख दुख में, इसी शोक आनंद में तड़पते रहते हैं। एक सुख पाने के लिए कितना दुख अर्जित कर लेते हैं, फिर भी हमें मंजूर रहता है कि इतने दुख के बाद एक सुख तो मिलेगा। लेकिन वो जब सुख मिलता है तो पता लगता है कि ये सुख मिलने से क्या प्राप्त हुआ, वो सुख भी 2-4 पल का ही होता है। तो ये जो हमने भगवान को भी बांट दिया कि ये हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं, इसी के कारण आज ये समय आया है। सब देख ही रहे इस समय का क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में। आज कौन मुक्त होना चाहता है? सबको बाहरिक ही सब कुछ चाहिए, नाम चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नाम चाहिए, पद चाहिए, सबको बाहरिक ही सब कुछ चाहिए। किसको मुक्ति चाहिए? किसको ज्ञान चाहिए? सबको धन चाहिए, ज्ञान किसको चाहिए? आज सत्य का मार्ग कौन खोजता है? ज्यादा धन कैसे मिल सकता है, वो रास्ते तो बहुत ढूंढते हैं, लेकिन मुक्ति कैसे मिलती है वो रास्ता कौन ढूंढता है? किसी की खोज नहीं रही, क्योंकि सब ने अलग रास्ते दिखाए, सब ने अलग विधि बताई कि इस तरह परमात्मा मिल सकता है। इसलिए सब उलझ गए और खोजना ही छोड़ दिया। लेकिन एक ही मार्ग है, एक ही परमात्मा है, एक ही मंजिल है, एक ही रास्ता है।
इसीलिए दूसरों की विधि जब तक जानते रहेंगे तब तक ये उलझन में रहेंगे ही। अगर सुलझना चाहते हैं तो स्वयं उस सत्य को पाना होगा कि कौन सा रास्ता है, कौन सी मंजिल है, क्या करना चाहिए, ये स्वयं खोजना पड़ेगा अपने ही भीतर उतर कर। मार्ग भी अपने भीतर है, जाना भी अपने भीतर है, मंजिल भी अपने ही भीतर है। ये स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है, अकेले ही जाना है इसके अंदर। तो दूसरों से जो ये हम उलझ गए हैं कि ये हमारे भगवान है, ये तुम्हारे भगवान है, ये हमारा रास्ता है, ये तुम्हारा रास्ता है, ये हमारी पूजा विधि है, ये तुम्हारी पूजा विधि है। अब ईश्वर को कौन सी पूजा चाहिए, क्या चाहिए ईश्वर को, हम क्या अर्पण कर सकते हैं? सब कुछ तो उनका है, हम भी तो उनके हैं। अगर हम कहे कि हम अपने आप को समर्पण कर दे तो हम भी तो उनके ही है। क्या अलग से दिया, क्या मांगा ईश्वर ने हमारे पास? कुछ भी तो नहीं मांगते वो, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। हम दे दे कर क्या दे सकते हैं? जो इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के मालिक है, उन्हें हम क्या दे सकते हैं? उन्हें दे सकते हैं हम प्रेम, उनको प्रार्थना में कर सकते हैं धन्यवाद उनका। लेकिन ये कभी हम समझ नहीं पाते। मांग से प्रार्थनाएं हमारी होती है, भय के ऊपर पूरा जीवन हम जीते हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों ने स्वर्ग नरक का भय दिखाया है। इसीलिए गलत काम भी नहीं करते तो ये सोच कर कि कहीं ये पाप का दंड नरक मिल न जाए मुझे मरने के बाद। पुण्य करते हैं तो सोचते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, पुण्य अर्जित करे और ज्यादा अर्जित करे कि मरने के बाद स्वर्ग मिले। आकांक्षा के बिना, कोई कामना के बिना एक कार्य भी होता है अब लोगों से? थोड़ा सा भी कुछ कार्य करे तो आकांक्षा रहती है कि सब लोग देखे कि मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, मैंने इतना दिया। ये सबको पता लगना चाहिए, ये हमारी आकांक्षा रहती है। हमारी नाम ना हो जाए, सब हमारी तारीफ करे कि हमने ये किया, ये हमारी कामना रहती है। फिर वो आनंद से हम वंचित ही रह जाएंगे ना। अगर अच्छा काम किया है तो अपने ही अंदर झांक कर देखा होता तो उस काम का आनंद की अनुभूति कर सकते कि हमारे हाथों आज कुछ अच्छा कार्य हुआ, ईश्वर की कृपा से ही ये हुआ है। लेकिन सारी क्रेडिट हम अपने सिर पर लेना चाहते हैं और सभी ये देखे कि हमने ये कार्य किया। ये हमारी सोच रहती है। इसीलिए कोई भी अच्छा काम करके हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि दृष्टि दूसरे ओर रहती है, दृष्टि अपनी ओर कभी जाती ही नहीं। कि किसी के काम आ गए तो अंदर से हमें कितनी शांति मिलेगी, कितनी तृप्ति मिलेगी कि किसी के काम आ सके। लेकिन वो दृष्टि बाहर ही रहेगी कि कोई हमें धन्यवाद कहे, कोई हमारी तारीफ करे कि वाह आज क्या काम किया तूने। इसीलिए जो दूसरों की आंखों से हम जीते हैं ना, इसीलिए कुछ प्राप्ति कर नहीं पाते। अपनी आंख से देखो, अपने के साथ जुड़ाव करो, अपने के साथ बातें करो, खुद के साथ बात करो। खुद पूछो प्रश्न कि क्या चाहिए, क्यों आए हो, खुद से प्रश्न करो। दूसरों से करोगे तो दूसरे अपने बुद्धि के अनुसार जवाब देगा कि अब ये करो, ये विधि करो, ये रास्ते पर चलो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, और उलझ जाओगे। अपने से पूछो, अपने अंदर से आवाज जो आती है उसे सुनो। हमारा जो चैतन्य है हर प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन हम दूसरों का
शब्द सुन सकते हैं, दूसरे जो हमें राय देते हैं उन पर हम चलते भी हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज कभी नहीं सुन पाते। अपने अंदर से जो उठा उस रास्ते पर हम कभी नहीं चलते। वहां हमें द्विधा हो जाती है कि चले कि नहीं, क्योंकि आदि है दूसरे की आंख से जीने के लिए, दूसरे के सहारे से जीने के आदि हो गए हम। अंदर से आवाज आई है कि यही सही है, लेकिन हम 10 और लोगों से बाहर पूछ न ले जब तक, तब तक हम वो कार्य नहीं करेंगे। अब वो 10 लोग अपनी बुद्धि के अनुसार 10 रास्ते दिखाएंगे और वो उलझ जाएगा, वो कार्य ही फिर रुक जाएगा। कैसे होगा फिर पूरा? तो अपने पर स्वयं पर भी विश्वास नहीं है तो परमात्मा को तो देखा ही नहीं है, तो उन पर विश्वास करना तो बहुत दूर की बात हो गई ना। फिर स्वयं को तो हम देखते हैं, स्वयं को हम जानते हैं, फिर भी विश्वास नहीं है, स्वयं पर भी विश्वास नहीं है। एक निर्णय भी अपने आप हम नहीं ले सकते, वो भी 10 लोग को पूछेंगे। तो विश्वास जैसी कोई चीज हमारे अंदर है ही नहीं, तो फिर हम अपने भीतर कैसे उतर पाए? क्योंकि वहां अकेले उतरना पड़ता है। हमारे अंदर हमारे साथ कोई और नहीं उतर सकता, हमारे भीतर हमें स्वयं अकेले उतरना पड़ेगा। इसीलिए तो हम ये कर नहीं पाते। अकेले कोई निर्णय शक्ति हो तो ना, अकेले जीवन जी सकते हैं, ऐसा कभी सोचा हो तो ना। लेकिन हमें भीड़ चाहिए, हमें कुछ करना है, फिर भी हमें लोगों की राय चाहिए, तभी होगा। तो सरस्वती माता उसी समझ की देवी है, वो हमें समझ देती है, ज्ञान देती है, वो हमें रास्ता दिखाती है। ज्ञान के प्रकाश में हम सब कुछ देख पाते हैं कि क्या करना है। विद्युत की मूल शक्ति के एक सामान्य उदाहरण द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है कि बिजली से बल्ब और ट्यूबलाइटें जलाने पर प्रकाश मिलता है, विद्युत मोटरें चलाने पर मशीनें चलती है, हीटर जलाने पर ताप मिलता है, तो फ्रिज में बर्फ जमती है। ये सभी कार्य ऊपर से पृथक पृथक ही नहीं, एक दूसरे के विरोधी तक है, परंतु इन सभी का आधार तो वह अदृश्य बिजली ही है ना। अब हीटर शुरू करे तो वो गर्मी देता है और फ्रिज में बर्फ जम जाती है, आपस में तो विरोधी ही काम हो रहा है ना। लेकिन ये शक्ति कौन करा रही है? ये तो बिजली से ही हो रहा है ना। तो इसी तरह अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, शक्ति तो एक ही शक्ति से ये सारे कार्य हो रहे हैं। इस बिजली या विद्युत शक्ति को देखा नहीं जा सकता, परंतु महसूस तो किया ही जा सकता है। ठीक यही स्थिति आद्य शक्ति की है। इस निराकार आद्य शक्ति का चिंतन, ध्यान, पूजा, आराधना, उपासना सहज संभव नहीं। यही कारण है कि हम आद्य शक्ति के साकार स्वरूपों की आराधना उपासना करते हैं। वैसे महासरस्वती और सरस्वती जी से लेकर महालक्ष्मी और महाकाली तक किसी भी रूप स्वरूप की आराधना उपासना की जाए, वह समर्पित तो उस आद्य शक्ति को ही होती है। क्योंकि किसी भी देवी देवता की हम उपासना करें, जप करें, साधना करें, तो वो समर्पित तो उस महाशक्ति को ही होती है, जिसने इन सब को उत्पन्न किया है, उनको ही मिलती है। निराकार आद्य शक्ति वो अरूप है, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन हम निराकार की उपासना, साधना, ध्यान भी नहीं कर सकते हम निराकार का, वो हमें सहज नहीं लगेगा। क्योंकि हमें कुछ न कुछ चाहिए। क्या 2 पल के लिए भी हम कुछ भी सोचे बिना रह सकते हैं? एक पल के लिए भी मन, हमारा ही मन है ना, वो हमारे ही अंदर रहता है। हमारा शरीर यहाँ होता है, मन कहीं दूसरी ओर होता है, दिमाग कहीं तीसरी ओर होता है, हम कर कुछ चौथा ही हो रहे।
और होता कुछ और ही है फिर, क्योंकि कितनी जगह बंटवारा है हमारा खुद का। फिर एक कार्य अच्छे से कैसे हो? वो समग्रता से किया हो तो कार्य पूरा हो। तो हमें आदत है कि हमें कोई रूप चाहिए, कोई स्वरूप चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए कि जिस पर हम अपना ध्यान लगा सके। हम निराकार पर ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए सरस्वती माता का अगर हमें ध्यान करना हो तो आंख बंद करें हम। इस सब को पता ही होगा कि आंख बंद करते ही मन तुरंत ही कहीं और चला जाता है, विचार तुरंत ही कोई कुछ और ही सोचने लगते हैं, हम करने कुछ और बैठे हैं। तो ऐसे में तो कुछ होगा नहीं। लेकिन सरस्वती माता का जो रूप है, जो हम देखते हैं उनका चित्र में, मूर्तियों में, के हाथों में वीणा है, 4 हाथ है, माता जी ने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, स्फटिक माला है हाथ में, वीणा हाथ में है, पुस्तक हाथ में है। ऐसे रूप का हम ध्यान कर सकते हैं। क्या अरूप का ध्यान हमसे हो सकता है? वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आदत नहीं है। हमारा मन किसी पर तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे ही भीतर हम नहीं उतर पाएंगे। तो अगर कोई स्वरूप है हमारे सामने तो हम धीरे धीरे ध्यान कर सकते हैं कि उन पर हम अपना सारा ध्यान लगा दे। इसी स्वरूप पर, माता जी के इस स्वरूप पर हम अपना ध्यान लगा दे। और साकार हो या निराकार, उनमें कोई भेद नहीं है। वो भेद भी हमने ही बनाए हैं कि ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है। अब शक्ति तो शक्ति ही है, जैसे भी बुलाओ, जैसा हमारा प्रेम, जैसा हमारा भाव, वो इस रूप में आते हैं। अब जो निराकार को भजते हैं, गलत नहीं है, वो उनकी श्रद्धा। और निराकार भी असत्य तो नहीं है, वो भी सत्य है, क्योंकि वो एक प्रकाश रूप है, एक ज्योति रूप है। उनका निराकार रूप भी है, वो आद्य शक्ति कोई भी रूप में, कोई भी रूप ले सकती है, उनके लिए तो कोई असंभव है नहीं। लेकिन जो निराकार रूप को भजते हैं, वो इतना प्रेम से नहीं भज पाते। वहां एक ज्ञान होता है, लेकिन जो भक्त हृदय होता है, बिल्कुल अज्ञानी होते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद का कुछ पता नहीं होता, लेकिन उनके पास होता है प्रेम, उनके पास होता है भाव, उनके पास होते हैं अपने आंसू। उस प्रेम से वो पुकारते हैं और माता दौड़ी चली आती है। अब जो आनंद जनाबाई को मिला होगा कि अपने ही नारायण के साथ वो हर काम करते थे, नारायण उनके साथ ही रहते थे। अगर वो भोजन भी बनाए तो नारायण उनके साथ भोजन बनाने में मदद करते, वो बर्तन धोए तो वो भी उनके साथ काम पर लग जाते थे। अब जनाबाई को कोई कहे कि ईश्वर एक निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, उन्हें प्रकाश के रूप में भजो, प्रकाश के रूप में देखो, तो क्या जनाबाई ये कर पाएगी क्या? क्योंकि उन्होंने देखा है प्रभु को, साकार रूप में देखा है, अपने पास ही देखा है। ये कोई आंख बंद कर कर देखने वाली बात नहीं है, आंख खोल कर उन्होंने देखा है, अपने ही साथ देखा है, हर पल अपने साथ देखा है। तो वो उन आनंद को जी सकती है। अब निराकार एक प्रकाश का क्या हम आनंद ले? लेकिन हमारे जो इष्ट देव है, इष्ट देवी माता है, वो हमारे अंग संग हमें आंख बंद करे तो भी दिखाई दे, खुली आंख में भी वो दिखाई दे, हम उनसे बात कर सके, हम उनसे फरियाद कर सके, हम उनसे लड़ सके।
सारा नाता उनसे बन जाए और वो हमारे साथ साथ ही हो, तो वो आनंद कैसा होगा। वो तो नरसिंह मेहता जी को, सखुबाई को, जनाबाई को, उन्हीं को पता होगा ना। अब मीराबाई को कैसे कहे कि ईश्वर का, कृष्ण भगवान का कोई साकार रूप नहीं, उन्हें प्रकाश के रूप में भजो, वो एक प्रकाश है। वो कैसे मान ले जब उन्हें चारों ओर वो कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, वो उन्हीं के साथ है, तो वो कैसे मान ले कि कृष्ण भगवान का साकार रूप नहीं है। तो जो आनंद साकार में मिलता है ना, वो निराकार में वो आनंद नहीं मिलता। वहां थोड़ा शुष्कता हो जाती है, क्योंकि वहां ज्ञान बीच में आ जाता है। ज्ञानी लोग जो आनंद उपलब्ध नहीं कर पाते, वो भक्त लोग सहजता से कर लेते हैं। तो ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। निराकार में पुकारो तो प्रकाश के रूप में साथ है, और साकार में पुकारो तो भी वो साकार रूप में आएंगे। वो तो प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम, इतना प्रेम हो तब ना। आज के समय में एक ही परिवार में दो भाई हो तो भी अगर एक आगे निकल जाए ना, तो दूसरे को जलन होती है। ये कैसा प्रेम है। प्रेम का हमें पता ही नहीं है, इसीलिए परमात्मा दूर है, क्योंकि वो सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है। वो प्रेम की पुकार से ही दौड़ा चला आता है, वो प्रेम की डोर से बंध जाता है। एक थोड़े से मक्खन के लिए गोपियां कृष्ण भगवान को भरी बाजार में नचवाती थी और आनंद से नाचते थे कृष्ण भगवान। ये गोपियों का प्रेम तो था। तो ईश्वर प्रेम से बंधे होते हैं, लेकिन वो प्रेम हमारे अंदर हो तब ना। क्योंकि हम पहले से मान बैठे हैं कि हमें प्रेम का पता है, हम प्रेम तो करते हैं, अपने कुटुंब से, परिवार से प्रेम तो करते हैं हमें प्रेम का पता है। यही जो पता है, ये हमने मान लिया ना कि हमें पता है, बस वहीं रुक गए। अब उनकी खोज पूरी हो गई कि हमें तो ये पता है, हमें मिल गया प्रेम, हम जानते हैं प्रेम को, तो अब और जानने के लिए कोई प्रयास नहीं रहेगा। अब हम वहीं रुक गए, इसीलिए कभी प्रेम को जान ही नहीं पाए, इसीलिए परमात्मा दिख नहीं रहा। और कोई बात नहीं है। जब पूरा संसार दिख रहा है हमें इस आंख से, तो हमें हमारे ही अंदर विराजमान परमात्मा क्यों नहीं दिख रहे। क्योंकि वो सिर्फ प्रेम से दिखे जाते हैं। जिस दिन वो प्रेम हमारे अंदर आ गया, उस प्रेम की पुकार से तुरंत दिख जाएंगे। दूर तो है नहीं, हमारे ही अंदर है। तो इस निराकार आद्य शक्ति का चिंतन, ध्यान, पूजा, आराधना अथवा उपासना सहज संभव नहीं। यही कारण है कि हम आद्य शक्ति के साकार स्वरूपों की आराधना, उपासना करते हैं, लेकिन ये सभी उपासना समर्पित तो उस आद्य शक्ति को ही होती है। आद्य शक्ति के नारी रूप में होने के कारण ही आज अधिकांश भक्त इस संशय का शिकार हो जाते हैं कि परम ब्रह्म तो पुरुष रूप में है, अतः आद्य शक्ति ब्रह्म नहीं। क्योंकि ये पुरुष प्रधान पहले से ही समाज रहा है। अब वो मानेगा नहीं कि आद्य शक्ति वो स्त्री स्वरूपा वही आद्य शक्ति है। वो कहेगा कि वो ब्रह्म पुरुष है। वो आद्य शक्ति को कभी मान्यता नहीं देगा। अतः आद्य शक्ति ब्रह्म नहीं। आद्य शक्ति का नारी रूप में होने के कारण यह भ्रम वास्तव में हमारी संकीर्ण मानसिकता और 740 वर्षों की गुलामी का परिणाम है।
राजाओं, नवाबों और सामंतों ने नारी को मात्र एक भोग की वस्तु और अबला समझा और यही धारणा धीरे धीरे जन सामान्य में भी व्याप्त हो गई। वैसे यदि हम आज भी प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाले पशुओं और पक्षियों के परिवारों में देखें तो वहां परिवार का आधार माता ही होती है। अब देखो, हम मनुष्य हैं, फिर भी नारी को कभी भी प्रधानता नहीं दे पाते। और पशु और पक्षी को देखो, वहां जो परिवार का आधार होती है वो माता ही होती है। नर की भूमिका तो एक सहायक मात्र की ही होती है, तो पशुओं में नर की भूमिका मात्र सहायक के भांति होती है। उनका आधार वो माताएं होती है। तो क्या हमारे घर का आधार कौन है? स्त्री ही है ना। स्त्री के बिना घर सोच सकते हो? स्त्री के बिना बच्चे का पालन सोच सकते हो? लेकिन हम कभी मानते नहीं, क्योंकि पहले से ही पुरुष प्रधान रहा है हमारा ये देश। नारी को कभी महत्व देना सीखा ही नहीं। तो ये हमारी सोच में, ये अब हमारी सोच हो गई है ऐसी। इसलिए अगर समझे भी ना, तब भी हम उस रास्ते को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार सतयुग, त्रेता और वैदिक काल तक में समाज और परिवार की इसी प्रकार का महत्वपूर्ण स्थान नारी को प्राप्त था। सास के रूप में परिवार की संपूर्ण बागडोर और धन धान्य की वह स्वामिनी थी, तो पत्नी के रूप में पति की हृदयेश्वरी और माता के रूप में बालकों की पूज्य मातृश्री। छोटी बालिका को कन्या के रूप में पूजा जाता था, तो नववधु को कुल की लक्ष्मी के रूप में पूरा आदर मिलता था। यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में सभी देवों के साथ उनकी शक्तियों को उनकी अर्धांगिनी के रूप में निरूपित किया गया है। इस रूप में भगवान विष्णु के साथ मातेश्वरी महालक्ष्मी जी और शिव जी के साथ पार्वती जी तो आप ही है। महासरस्वती, सीता, राधा, दक्षपुत्री सती, काली तथा दुर्गति नाशिनी दुर्गा भी आप ही है। रिद्धि, सिद्धि, योग, माया, ब्रह्म विद्या, शास्त्रकारा, शुद्ध ब्रह्म आदि जितनी भी शक्तियां है वह इस आदि भवानी के ही विविध रूप है। पंच महाशक्ति नामक 5 प्रमुख शक्तियां, 10 महाविद्याएं तथा 9 दुर्गाएं भी आपके ही विविध रूप है। तो अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, महाकाली, गौरा, ललिता, भैरवी आदि भी आपके ही विभिन्न स्वरूप है। वैसे एक सच्चे भक्त और ज्ञानी व्यक्ति के लिए मातेश्वरी में नर अथवा नारी होने का भेद नहीं। उसके लिए तो माता, पिता, गुरु, स्वामी, मार्गदर्शक और देवेश आप ही है। जिसको सत्य में कुछ पाना हो ना, सत्य में कुछ प्राप्ति करनी हो, तो भेद से परे उठो पहले तो। अब जो शक्ति है वो नर है कि नारी है, ये सोचना तो पहले बंद करे। शक्ति शक्ति ही होती है। शिव के साथ अगर पार्वती माता न हो तो स्वयं भोलेनाथ कहते हैं कि तो शिव एक शव के रूप में हो जाते। अब शव वो क्या कर सकते हैं? बिना शक्ति के तो शिव भी शव हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इसी में उलझते रहते हैं कि ये देवी माता है, ये देवता है, ये मेरे भगवान है, ये तेरे भगवान है, ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है, मेरा ये संप्रदाय है, तेरा वो संप्रदाय है। उसी ये बाहरिक विधियों में ही, बाहरिक इसी बातों में पूरी जिंदगी उलझते रहते हैं। कोई ये मार्ग दिखाता है, दूसरा संप्रदाय दूसरा मार्ग दिखाता है। हम सोचते रहते हैं इसमें ना मिला तो वो धर्म अंगीकार करो, वहां कुछ मिल जाए। लेकिन बाहर दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। पहले अंदर तो देख लो झांक कर, अंदर ही परमात्मा विराजमान है। अगर वो देख लिया तो बाहर भी चारों ओर वही दिखेगा।
और जब अंदर ही नहीं दिखा तो बाहर क्या दिखेगा? तो ये भेद से तो पहले हम अपने आप को बचा सकते हैं ना। अब शक्ति तो शक्ति है, वो नर हो तो भी क्या, नारी हो तो भी क्या, हमें क्या करना है कि वो नर है कि नारी है? हमें तो सत्य को देखना है, हमारी आत्मा को परमात्मा में एक करना है। वो फिर ब्रह्म पुरुष हो या आद्य शक्ति हो, वहां जाएंगे तो पता लगेगा पहले से ही क्यों इतना भेद, पहले से ही क्यों इतने प्रश्न, पहले से ही क्यों इतनी उलझन। खुद देख लो कि सत्य क्या है, कि वो ब्रह्म पुरुष है या आद्य शक्ति है, वो दोनों के अलग अलग है कि दोनों एक है। स्वयं देख लो जाकर, ये बाहर क्यों उलझना फिर। तो सत्य स्वयं से आवे तो मुक्त करता है और दूसरों से आवे तो उलझन में डाल देता है। इसलिए अपनी जिंदगी, अगर ये कहते हो कि ये मेरी जिंदगी है, तो अपनी आंख से देखो, स्वयं सोचो, स्वयं भीतर उतरो, स्वयं सत्य को पाओ। तो आगे सृष्टि संचालिका व पालन कर्त्री, ये अभी बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये अब कल के वीडियो में बात करेंगे। तो वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती माता का आज जन्मोत्सव। बिना ज्ञान के तो एक पागल के जैसी जिंदगी होती है ना। फिर कुछ भी पाना हो, बहिर्मुख बहिर यात्रा में कुछ पाना हो कि अंदर की यात्रा में कुछ पाना हो, बुद्धि तो दोनों में चाहिए, ज्ञान तो दोनों में चाहिए, समझ तो दोनों में चाहिए, शक्ति तो दोनों में चाहिए। तो जितना हो सके सरस्वती माता को हम प्रार्थना करें कि हमारी जिह्वा पर वो रहे, सदा सर्वदा रहे, कुछ अहित हमसे न हो जाए, किसी को दुख हो ऐसे शब्द मुख से न निकले, किसी का भी अहित न हो जाए हमसे। तो ये ज्ञान की देवी सरस्वती माता वही हमें बुद्धि दात्री है, वो वही हमें बुद्धि देती है, समझ देती है, ज्ञान देती है। तो माता सरस्वती का अहरनिश हम जप करें, काम करते रहिए और जप भी शुरू रखिए। तो एक दिन वो ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में फैलाएगी और हम उसी ज्ञान के प्रकाश में सत्य को देख पाएंगे। तो जय सरस्वती माता। आदेश आदेश। जय गुरुदेव।